द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे श्री बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती है आज, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। बंगाल में 27 जून 1838 को उनका जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। वह गीत उन्होंने अपने आनंद मठ नाम की पत्रिका, अपने उपन्यास में लिखा था। बाद में जिसको ये इतना लोकप्रिय हुआ, हिंदू मुस्लिम की एकता और उसको दिखाते हुए जो उन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको संगीत का रूप दिया। आज ऐसे ही महापुरुष का जन्म दिवस है, जिनको आज नमन और श्रद्धा के साथ जिनके बारे में आपको बताने की इच्छा हुई, कि जिससे आपको भी जानकारी हो सके और अन्य सभी को जानकारी हो सके कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया जा सके। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत जब हमारे जवान अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे या अंग्रेजों के खिलाफ अपने जान की प्राणों की आहुति देते थे, तो उनके जवान पर एक ही गीत होता था, वंदे मातरम, वंदे मातरम और वंदे मातरम। वंदे मातरम जो अपनी इस भारत भूमि को नमन करता है, प्रणाम करता है और जिसके सामने सर झुकाने की बात करता है, वह वंदे मातरम गीत हमारे जवानों की आज़ादी के समय एक उत्साह और प्रेरणा का काम कर रही थी। उनके खूनों में उबाल भरने का काम कर रही थी, उनको प्रेरित करने का काम कर रही थी कि हमारे जवानों, हमारे नौजवानों को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती। जो कुछ था वह वंदे मातरम और भारत भूमि जो हमारी माँ स्वरूपणी है, उनके लिए अपने प्राणों की आहुति देना एकमात्र उद्देश्य था, जब तक कि अंग्रेजों को भारत से अलग न कर दिया जाए और उनको उनसे, उनके साम्राज्य से भारत को मुक्त न करा लिया जाए। स्वाधीनता की लड़ाई में इस गीत ने परचम लहराया। आज वास्तव में इस गीत को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिला, फिर भी कोई बात नहीं। इस गीत को सुनने के बाद प्रत्येक भारतीय का मस्तक ऊंचा हो जाता है और अपने को गौरवान्वित महसूस करने लगता है। इसी राष्ट्रीय गीत के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चटर्जी की आज जयंती है। अपने गीत के माध्यम से उन्होंने शस्य श्यामला भारत भूमि की अर्चना की, उसके नमन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को सिर्फ इसी के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि वह प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार के रूप में भी थे। वे बांग्ला के अतिरिक्त
दूसरी भाषाओं पर भी समान अधिकार रखते थे, जिसमें संस्कृत उनकी बहुत करीब हुआ करती थी। उन्हें लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं और ऐसे ही महापुरुष का जन्म बंगाल में 27 जून 1838 को उत्तर 24 परगना जिले के काठलपाड़ा गांव में हुआ था। वे एक समृद्ध और परंपरागत बंगाली परिवार में जन्म लिए थे। उन्होंने अपनी जो प्राइमरी शिक्षा है, आरंभिक शिक्षा है, वह मेदिनीपुर में पूरी की। इसके बाद उन्होंने हुगली के एक डिग्री कॉलेज महाविद्यालय में प्रवेश लिया। किताबों के प्रति इनकी रुचि बचपन से ही थी। अध्ययन के प्रति उनका झुकाव बहुत ज़्यादा था। जो है वे पहले आंग्ल भाषा की ओर बहुत आकृष्ट थे, जैसा स्वभावगत होता है, क्योंकि अंग्रेज उसको बोला करते थे और ऐसे भद्र पुरुष जो उस भाषा को, अंग्रेजी भाषा को बोलने में अपने को और उन अंग्रेजों की तरह वस्त्र धारण करने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे, तो स्वभावगत शुरुआती दौर में अपने शिक्षा से ग्रहण करने के दौरान बंकिम चंद्र भी इसी उससे प्रेरित थे और अंग्रेजी भाषा की ओर उनके आकर्षण एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया थी। पर बाद में आजादी और अंग्रेजों के जो कृत्य थे उसको उन्होंने देखा, समझा। उसके बाद उनका लगाव अपनी मातृभाषा के प्रति उत्पन्न हुआ। वे बहुत ही मेधावी और मेहनती छात्र थे। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी वो बहुत आगे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वह पढ़ाकू ही थे, खेल कूद में भी उनकी रुचि थी। वर्ष 1856 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वे उस दौर में पहले भारतीय थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि ग्रहण की, स्नातक पूरा किया। वह पहले भारतीय थे। उन्होंने कानून की भी डिग्री ली, पढ़ाई की। वर्ष 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर उनका चयन हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंगला और साहित्य के साथ साथ संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य की भी अच्छी जानकारी थी। सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों पर अंग्रेजों के जो दमन चक्र, जो भारतीयों को कुचलने की जो कोशिश की जा रही थी, उनको दबाने की, उनके हर ढंग से शोषण करने की जो कोशिश की जा रही थी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को, उससे उनको बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने बहुत नज़दीक से, चूँकि वह एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे और उन्होंने उस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा और महसूस किया। सरकारी नौकरी में होने के कारण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्ष तो हिस्सा ले नहीं सकते थे, यह उनकी मजबूरी थी। आज भी कोई भी सरकारी सेवक सरकार के खिलाफ किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकते। उस समय भी, अंग्रेजों के समय में भी यही नियम था। उनका मन कचोटता रहता था, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया
और साहित्य और अपने कलम और अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया धार, एक नई ऊर्जा, एक नई ओज के साथ अपने कलम की लेखनी से युवाओं में जोश भरने का काम किया। उसी के क्रम में उन्होंने कई उपन्यासों के क्रम में उन्होंने आनंद मठ की भी रचना की थी। इसलिए वह साहित्य उनकी अभिरुचि थी और वही एक माध्यम था जिसके माध्यम से वह स्वतंत्र आंदोलन में अपना योगदान अप्रत्यक्ष रूप से दे सकते थे और उन्होंने अपना आंदोलन में सहयोग देने का इसी माध्यम को चुना। इन्होंने कविता और उपन्यास दोनों माध्यम को चुना, दोनों में लिखते थे। वह दोनों विधाओं में बहुत ही निपुण और पारंगत थे। उन्होंने अपनी जो बेहतरीन रचनाएं थी उनसे बंगाली साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य जगत को भी काफ़ी उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विश्व में उनको स्थान दिलाने में उनके साहित्य, उनके उपन्यास, उनकी कविताओं का अपना एक स्थान। 1865 में उनकी प्रथम फर्स्ट बांग्ला कृति दुर्गेश नंदिनी का प्रकाशन हुआ। उनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं थीं उनमें मृणालिनी, विश्व वृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, देवी चौधरानी और राज सिंह प्रमुख थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की। जैसा मैंने पहले भी आपको जब इंट्रोडक्टरी शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया कि आनंद मठ पत्रिका में वंदे मातरम की रचना की थी। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ। आनंद मठ में ईस्ट इंडिया कंपनी से वेतन के लिए लड़ने वाले भारतीय मुसलमानों और सन्यासी ब्राह्मण सेना का वर्णन किया गया है। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली इस पे साहित्य, ये उपन्यास भी है और इसको मैंने पढ़ा भी है और इस पे पिक्चर भी बनी है। इसको आप लोग चाहें तो उपन्यास भी पढ़ सकते हैं और इस पे जो मूवी बनी है, पिक्चर बनी है, उसको भी आप देख सकते हैं। वंदे मातरम गीत इतना लोकप्रिय हुआ उस समय, मैंने बताया युवाओं में इतना जोश भर देता था कि स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत तैयार किया। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाओं के अनुवाद दुनिया के कई भाषाओं में हुए। विश्व में उन्होंने एक ऐसा स्थान अर्जित किया कि जिसमें उनकी कई भाषाओं में वर्ड की, विश्व के कई देशों में उसका अनुवाद कर उसका आज भी अध्ययन और उसको जो है वो लोगों ने पढ़ना शुरू किया। इतनी उसकी लोकप्रियता थी, इतना उसमें सारगर्भित तथ्य थे, इतना दिल को छू लेने वाले उनके उपन्यास थे और जोश भर देने वाले उनकी कविताएं हुआ करती थीं। शासकीय सेवा में रहते हुए भी उन्होंने स्वतंत्रता चेतना जागृत करने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निभाते निभाते 8 अप्रैल 1894 को उनका निधन हो गया। ऐसे थे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पे उनको एक छोटी सी श्रद्धा सुमन मेरी ओर से अर्पित है। आशा है आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।